प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में आव्यूह के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने 2016, 18 और 22 में पूछा गया है। तो देखने दिया हुआ प्रश्न है, कह रहा यदि एक आव्यूह दिया है जिसमें एक पंक्ति में अवयव हैं यक्स -5 -1 और दूसरा आव्यूह जो 3 गुणे 3 क्रम का है, देख रहे हैं जिसमें पहली पंक्ति के अवयव 1 0 2, दूसरी पंक्ति में 0 2 1 और तीसरी पंक्ति 2 0 3। एक तीसरा आव्यूह जिसमें पहला स्तंभ x 4 1 और ये तीनों का गुणनफल बराबर 0 दिया है। तो कह रहा यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले आव्यूह का अगर हम क्रम देखें तो इस पहले आव्यूह का क्रम 1 गुणे 3, क्योंकि आव्यूह का क्रम होता है पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। तो इस पहले आव्यूह का क्रम है 1 गुणे 3। इसके बाद यदि दूसरा आव्यूह देखें, 3 पंक्ति 3 स्तंभ हैं, तो ये हमारा 3 गुणे 3 क्रम का है। और तीसरा आव्यूह यदि देखें तो इसमें देख रहे हैं 3 पंक्तियां 1 स्तंभ है, तो इसका क्रम 3 गुणे 1 होगा। तो यहाँ पर यदि देख रहे हैं हम दूसरे और तीसरे का गुणनफल पहले निकालेंगे कि 3 गुणे 3 हट जाएगा तो इसका क्रम मिल जाएगा। देख रहे हैं इस क्रम से 3 गुणे 1 क्रम का प्राप्त होगा। यदि हम पहले और दूसरे का गुणनफल निकालते हैं तो इसमें 3 3 हट करके इसका क्रम 1 गुणे 3 का मिलेगा। तो चाहे तो हम पहले इन दोनों का गुणा कर लें, चाहे इन दोनों का पहले गुणा कर लें, तो जो आसानी से गुणनफल मिल जाए उसका हम गुणनफल निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं दूसरे और तीसरे का गुणनफल पहले करते हैं। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हल करेंगे। हल करने में दिया हुआ प्रश्न है, देख रहे हैं पहला आव्यूह है यक्स -5 और -1। इसके बाद हम दूसरे और तीसरे का गुणनफल सीधे कर लेते हैं। तो देख रहे हैं गुणा करने का क्रम होगा, गुणा में हम जानते हैं पहले आव्यूह से पंक्ति लेकर चलेंगे, दूसरे से स्तंभ। तो यदि इनका हम गुणा करें तो देख रहे हैं इनका गुणनफल मिलेगा 1 गुणे यक्स अर्थात 1 यक्स। इसके बाद 0 गुणे 4 0 मिल जाएगा, प्लस 2 गुणे 1 2 1 कम 2। इसके बाद आप देख रहे हैं इस दूसरी पंक्ति का यदि हम गुणा करते हैं तो 0 गुणे यक्स देख रहे हैं 0 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 4 4 दुनाई 8 मिल जाएगा, प्लस 1 गुणे 1 1 के बराबर मिलेगा। इसके बाद तीसरी पंक्ति का यदि करें तो 2 का गुणा यक्स में करेंगे 2 यक्स के बराबर मिलेगा, प्लस 0 गुणे 4 करेंगे 0 मिल जाएगा, प्लस देख रहे हैं 3 और 1 का गुणनफल 3 एकम 3 और यही बराबर हमारा 0 के दिया हुआ है। अब इसको सरल कर लेते हैं। देख रहे हैं सरल करेंगे तो पहले आव्यूह में यक्स -5 -1 और देख रहे दूसरे को यदि सरल करेंगे तो यक्स प्लस 0 प्लस 2 मिल करके यक्स प्लस 2 के बराबर मिलेगा। फिर 8 प्लस 1 9 और देख रहे तीसरी पंक्ति में 2x प्लस 3। तो इस प्रकार से देख रहे थे दूसरे और तीसरे में ये दूसरे का स्तंभ और तीसरे की पंक्ति इनका विलोपन हो करके जो प्राप्त होगा 3 गुणे 1 क्रम का मिलेगा। तो देख रहे हैं 3 पंक्तियां हैं 1 स्तंभ है, ये हमारा 3 गुणे 1 क्रम का आव्यूह मिलता है। ये बराबर देख रहे हैं 0 के दिया है। अब दोनों के गुणनफल से प्राप्त आव्यूह और पहले आव्यूह इनका हम गुणनफल निकालेंगे। तो देख रहे हैं ये 1 गुणे 3 क्रम का है, ये 3 गुणे 1 क्रम का है। तो यदि इनका हम आपस में गुणा करते हैं तो देख रहे हैं इसका क्रम है 1 गुणे 3, जबकि इसका दूसरे का क्रम है 3 गुणे 1। इसमें इन 3 3 का विलोपन हो जाएगा तो 1 गुणे 1 क्रम का आव्यूह गुणनफल से प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं इन दोनों का यदि हम आपस में गुणा करें तो गुणा करने पर देख रहे हैं फिर वही रूल अपनाएंगे, पहले से पंक्ति लेकर चलेंगे और दूसरे से स्तंभ। तो देख रहे हैं इसका गुणनफल इस प्रकार मिल जाएगा, x का गुणा x प्लस 2 से करेंगे तो देख रहे हैं यक्स इंटू यक्स प्लस 2, फिर -5 का गुणा 9 से होगा -5 गुणे 9, फिर -1 का गुणा 2x प्लस 3 से करेंगे
माइनस 2x प्लस 3 और देख रहे हैं यही बराबर 0 के है। सरल कर लेंगे, यक्स का गुणा x प्लस 2 से करते हैं तो देख रहे हैं यह मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 पचे 45 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो देख रहे हैं 2x प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो देख रहे हैं केवल एक ही अवयव मिला है और वो बराबर हम 0 के कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 माइनस 3 मिल करके 45 3 48 हो जाएगा और देख रहे हैं यही बराबर 0 के मिलेगा। इस प्रकार से पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर देख रहे हैं माइनस 48 पक्षांतर में प्लस 48 के रूप में, तो एक्स बराबर अंडर रूट 48 और देख रहे हैं 48 का यदि हम वर्गमूल लिखें तो 48 का यदि हम वर्गमूल निकालें 16 × 48 जिसमें 16 का वर्गमूल जानते हैं 4 मिल जाएगा और 3 अंडर रूट 3 के रूप में लिखेंगे तो यक्स बराबर और चूंकि द्विघात है दोनों चिन्हों में ले लेते हैं प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 अंडर रूट 3 तो यही x का मान होगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2016, 18 और 22 में पूछा गया है। तो ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस प्रश्न से आप देख रहे हैं आव्यूह का गुणनफल करना आप सीखेंगे और आव्यूह गुणन का भी एक प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको इसमें समझने में कहीं भी कोई समस्या आई हो किसी भी स्टेप में तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने समझने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।